राजकुमारी, तुमने हाथी प्रजाति के एक बच्चे को मार डाला है, इसलिए अमावस्या के दिन तुम्हारी मृत्यु किसी हाथी के पैरों से होगी। ये तुम्हारा श्राप है। हे भगवान, आपने ये हमारे साथ क्यों किया? आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? आपने मेरी एकलौती बेटी तारिका के लिए इतनी निर्दयी किस्मत क्यों लिख दी? क्या यही उसकी नियति है कि वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी, और वो भी एक हाथी के द्वारा? कितनी भयानक त्रासदी है ये। कृपया उसे बचा लीजिए, हम पर दया कीजिए और हमारी मदद कीजिए। मेरी बेटी भविष्य में कभी कोई गलती नहीं करेगी। प्राचीन भारत के ऐतिहासिक काल में जब राजाओं और महाराजाओं के ऐश्वर्य और शक्ति की कहानियां सुनने को मिलती थीं, एक छोटे से गांव गजेंद्रपुर में राजा सूर्यवंशी का शासन था। हाथी, जो राजा की शान और समृद्धि के प्रतीक माने जाते थे, गजेंद्रपुर में कभी देखे नहीं गए थे। इस गांव की कहानी कर्म और भाग्य के बीच एक अद्वितीय संघर्ष की है, जहां एक बुद्धिमान युवक अर्जुन ने अपनी सूझबूझ और अच्छे कर्मों के माध्यम से एक भयावह शाप के परिणाम को ही बदल दिया। गजेंद्रपुर एक खुशहाल और समृद्ध गांव था, जहां के लोग राजा सूर्यवंशी की न्यायप्रियता और उदारता के लिए प्रशंसा करते थे। लेकिन एक दिन जब गांव में एक संकट ने पांव पसारे, सबकी खुशियों को संकट में डाल दिया। महाराजा सूर्यवंशी की प्यारी बेटी राजकुमारी तारिका को एक साधु द्वारा अमावस्या के दिन एक हाथी द्वारा कुचलने का श्राप दिया गया था। यही कारण है कि इस गांव में कभी हाथी दिखाई नहीं दिए थे। यह शाप राजा के लिए एक गंभीर समस्या बन गई थी और उसने इस स्थिति का समाधान निकालने के लिए सोचना शुरू किया। मेरी बेटी तारिका को इस श्राप से कैसे बचाया जा सकता है? हमारे राज्य में एक भी हाथी नहीं है, लेकिन अगर कोई पड़ोस से हाथी आ जाएगा तो क्या होगा? अगर यह श्राप पूरा हुआ तो हमारी स्थिति अत्यंत कठिन हो जाएगी। हम जी नहीं पाएंगे हमारी बेटी के बिना। महाराज, ये समस्या गंभीर है। हमें इस श्राप का समाधान तलाशना होगा। अगर कहीं से भी हाथी आ गया तो स्थिति अनियंत्रित हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए महाराज, इसका हल जरूर निकलेगा। हमें शीघ्र कोई उपाय करना होगा। क्या हमारे पास इस स्थिति को बदलने का कोई तरीका है? राजमहल में महारानी सुषमा अपनी बेटी राजकुमारी तारिका की चिंता में डूबी हुई थीं। उन्होंने राजा से इस संकट का समाधान निकालने की अपील की और अर्जुन से मदद की गुहार लगाई। मेरा दिल बेताब हो रहा है राजा जी। तारिका मेरी जान है। इस श्राप ने हमारी खुशियों को खतरे में डाल दिया है। कृपया जल्दी कुछ कीजिए। मैं जानता हूं महारानी सुषमा, हमें इस स्थिति का समाधान ढूंढना होगा। हमारी बेटी की सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि अर्जुन इस गांव के सबसे बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति हैं। कृपया उन्हें बुलाइए। हो सकता है कि वो हमें एक समाधान बता सके। अब वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकता है। राजा सूर्यवंशी ने अर्जुन को बुलाया, जो गांव का सबसे बुद्धिमान और साहसी व्यक्ति था। अर्जुन ने राजा और महारानी की पूरी कहानी पूछी और महाराज ने पूरी कहानी बताई। आखिर कैसे मिला तारिका को इतना भयंकर श्राप? राजकुमारी तारिका शिकार की शौकीन थी और अपनी सुंदरता पर गर्व करती थी। एक दिन वह अपनी सहेलियों के साथ घने जंगल में घूम रही थी। जंगल में चलते हुए राजकुमारी ने एक हाथी के बच्चे को देखा, जो नदी के किनारे पानी पी रहा था।
राजकुमारी ने अपने शिकार के मन को नियंत्रित नहीं किया और अपने तीर को तान लिया। देखो, एक हाथी का बच्चा, क्यों ना इसे शिकार बना लिया जाए। राजकुमारी, कृपया इसे ना मारे, ये निर्दोष है। हाँ राजकुमारी, ये अच्छा नहीं है। चुप रहो, मैं जानती हूँ क्या करना है। राजकुमारी ने तीर छोड़ा जो हाथी के बच्चे को सीधा लग गया। हाथी का बच्चा दर्द में चीखा और गिर पड़ा। उसकी माँ, जो पास ही थी, तेजी से दौड़ी और अपने बच्चे की मौत पर बिलख उठी। हे भगवान, मेरे बच्चे को किसने मार डाला? मेरा बच्चा, हे भगवान न्याय कर। अचानक जंगल में एक साधु आया और इस दृश्य को देखकर उसने हाथी की मां से पूछा, क्या हुआ देवी, यह सब कैसे हुआ? एक निर्दयी राजकुमारी ने मेरे बच्चे को मार डाला। वो इस शिकार का आनंद ले रही थी। मैं समझ गया, इस अत्याचार का बदला लिया जाएगा। साधु गुस्से में आ गए और राजकुमारी को श्राप दे दिया। राजकुमारी, तुमने हाथी प्रजाति के एक बच्चे को मार डाला है, इसलिए अमावस्या के दिन तुम्हारी मृत्यु किसी हाथी के पैरों से होगी। ये तुम्हारा श्राप है। कृपया साधु जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं इसे बदलना चाहती हूँ। तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, अब इसे बदलने का कोई उपाय नहीं है। साधु ने श्राप दे दिया और वहां से चले गए। राजकुमारी तारिका ने अपने पिता राजा सूर्यवंशी को पूरी बात बताई। राजा ने तुरंत अपने राज्य से सभी हाथियों को निकालने का आदेश दिया। हमारे राज्य में अब एक भी हाथी नहीं रहेगा। ये श्राप हमारी बेटी को नष्ट कर सकता है। राजकुमारी के शाप और राजा के आदेश से गजेंद्रपुर गांव में कोई हाथी नहीं रहा, लेकिन राजकुमारी की किस्मत में अभी और भी संकट छिपे थे। इस तरह जंगल में हाथी के बच्चे की हत्या और साधु द्वारा दिए गए शाप ने राजकुमारी के भविष्य को बदल दिया और उसके पारिवारिक जीवन में एक बड़ा संकट उत्पन्न कर दिया। अर्जुन, मेरी बेटी तारिका को इस श्राप से कैसे बचाया जा सकता है? मैं तुम्हारी मदद की गुहार लगाता हूं। महाराज, भाग्य को बदलना सरल नहीं होता। हालांकि हम अपने कर्मों के माध्यम से भाग्य को प्रभावित कर सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो भाग्य भी हमारे पक्ष में हो सकता है। कृपया अर्जुन, कुछ उपाय सुझाइए। हमारी स्थिति बहुत गंभीर है और हमें आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मेरी सलाह है कि हम हाथियों के प्रति अच्छाई दिखाएं। यदि हम हाथियों के लिए प्रतिदिन भोजन भेजते हैं तो इससे हाथियों के प्रति हमारी सकारात्मकता दर्शाई जाएगी और ये हमारी स्थिति को बदलने में मदद करेगा। अर्जुन ने राजा को सलाह दी कि वह हर सुबह और शाम को हाथियों के लिए 100 किलो भोजन तैयार करें और पास के गांवों में भेजें। राजा ने अर्जुन की सलाह को मानते हुए यह व्यवस्था की और हर दिन हाथियों के लिए भोजन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की। अर्जुन, तुम्हारी सलाह को मानते हुए हम हर सुबह और शाम को 100 किलो भोजन हाथियों के लिए तैयार करेंगे और इसे पास के गांवों में भेजेंगे। ये एक उत्कृष्ट निर्णय है। इस तरह हम हाथियों के प्रति अपनी अच्छाई को प्रदर्शित करेंगे और उम्मीद है कि ये हमारे भाग्य को बदलने में मदद करेगा। भोजन भेजने की इस प्रक्रिया के शुरू होते ही गांव में हाथियों के प्रति सकारात्मक भावना पैदा होने लगी। आसपास के गांवों में भी यह खबर फैल गई। लोग बात करने लगे कि गजेंद्रपुर से हर दिन हाथियों के लिए भोजन भेजा जा रहा है। इस अच्छे काम के कारण गांव में एक नई जागरूकता उत्पन्न होने लगी। लोग समझने लगे कि अच्छे कर्म और दया का महत्व कितना बड़ा होता है। अर्जुन, आपने हाथियों के लिए भोजन भेजने का जो निर्णय लिया, उससे गांव में एक सकारात्मकता आई है। लोग अब कर्मों के महत्व को समझने लगे हैं। सही कहा। हाथियों के प्रति इस अच्छाई ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे
तो हमारे भाग्य में भी बदलाव आएगा। एक वृद्ध हाथी जो पास के गांव में रहता था, राजा के इस कार्य से अत्यंत प्रभावित हुआ। उसने राजा के पास जाकर अपना आशीर्वाद दिया और राजा को आश्वस्त किया कि उनके अच्छे कर्मों का प्रभाव जरूर दिखाई देगा। राजा जी, आपने हाथियों के लिए भोजन भेजकर बहुत बड़ा कार्य किया है। आपकी अच्छाई और दया ने मेरे दिल को छू लिया है। मैं आपकी भलाई के लिए प्रार्थना करता हूं और आपके राज्य में सुख शांति बनी रहे और आपकी बेटी को कोई नुकसान ना पहुंचे। धन्यवाद वृद्ध हाथी, आपकी दुआ से हमें बहुत आशा मिली है। हम आपकी दुआओं की सराहना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी कोशिशें सफल होंगी। कुछ दिनों बाद साधु ने राजा के पास आकर बताया कि श्राप अब प्रभावहीन हो गया है। साधु ने राजा से माफी मांगी और कहा कि वृद्ध हाथी की तपस्या और आपके अच्छे कर्मों से श्राप टल गया है, लेकिन श्राप का प्रभाव समाप्त नहीं हुआ है और राज परिवार के आने वाले हर वंशज को, हर प्राणी मात्र की रक्षा करनी होगी। मुझे माफ कर दीजिए राजा जी, मैंने गुस्से में आपकी बेटी को श्राप दे दिया था, लेकिन इस वृद्ध हाथी की तपस्या और आपके अच्छे कर्मों से ये श्राप प्रभावहीन हो गया है। धन्यवाद साधु, आपकी बात सुनकर हमें बहुत खुशी हुई। मेरी बेटी को इस श्राप से मुक्ति मिल गई है। राजा जी, हमें यह समझना चाहिए कि कर्म और भाग्य दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम अपने कर्मों में ईमानदारी और अच्छाई का पालन करेंगे तो भाग्य भी हमारा साथ देगा। अर्जुन, तुम्हारी सलाह ने हमें सही दिशा दिखाई। हमने अपने कर्मों के माध्यम से अपने भाग्य को बदलने में सफलता प्राप्त की है। अर्जुन की योजना से केवल राजा ही नहीं बल्कि पूरे गांव के लोग भी प्रभावित हुए। गांव के लोगों ने भी देखा कि हाथियों के लिए भोजन भेजने से एक सकारात्मक वातावरण बन रहा है। इससे गांव में एक नई जागरूकता आई कि अच्छे कर्म ही हमें बेहतर जीवन की दिशा में ले जा सकते हैं। अर्जुन, आपने हाथियों के लिए भोजन भेजने का जो निर्णय लिया, उससे गांव में एक सकारात्मकता आई है। लोग अब कर्मों के महत्व को समझने लगे हैं। सही कहा, हाथियों के प्रति इस अच्छाई ने हमें ये सिखाया है कि अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हमारे भाग्य में भी बदलाव आएगा। गांव के लोग अर्जुन की बातों को मानते हुए अपनी जीवन शैली में बदलाव लाने लगे। उन्होंने अपने दैनिक जीवन में अच्छाई और ईमानदारी को प्राथमिकता दी। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत जीवन में दिखा बल्कि पूरे गांव में एक नया उत्साह और आशा का संचार हुआ। मेरे प्यारे गांव वासियों, आपने अपनी सोच और कर्मों के माध्यम से ये सिद्ध कर दिया है कि अच्छाई और दया का प्रभाव जीवन को बदल सकता है। चलिए हम सब मिलकर इस अच्छाई को और आगे बढ़ाते हैं और अपने कर्मों से समाज में सकारात्मक बदलाव लाते हैं। महाराज, हम आपकी बातों को समझते हैं और अपने कर्मों के माध्यम से इस दिशा में काम करेंगे। हम सभी मिलकर अपने गांव और राज्य को एक आदर्श स्थान बनाएंगे। अर्जुन की सलाह और राजा के नेतृत्व ने गांव वासियों को प्रेरित किया कि वे सामूहिक प्रयासों से अपने जीवन में बदलाव लाएं। उन्होंने खुद को सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रखा बल्कि समाज के उत्थान के लिए भी कार्य किया। समय बीतता गया और गजेंद्रपुर एक आदर्श गांव बन गया। गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा के क्षेत्रों में सुधार हुए। राजा सूर्यवंशी और अर्जुन ने मिलकर एक नई शिक्षा नीति लागू की, जिससे गांव के बच्चे बेहतर शिक्षा प्राप्त करने लगे। हमने तय किया है कि गजेंद्रपुर में एक नई स्कूल व्यवस्था शुरू की जाएगी, जहां हमारे बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिलेगी।
ये बदलाव हमारे भविष्य को संवारने में मदद करेगा। हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि गांव में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हों। इससे लोगों को स्वस्थ जीवन जीने में मदद मिलेगी और समाज की भलाई होगी। गांव वासियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार को सराहा। वे समझ गए थे कि ये परिवर्तन समाज के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा राजा और अर्जुन ने सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को बढ़ावा दिया, जिससे गांव में एकता और शांति कायम रही। कुछ समय बाद राजा यह घोषित करते हैं कि उनकी पुत्री तारिका का विवाह अर्जुन से होगा और अर्जुन और तारिका मिलकर प्रजा पालन करेंगे। इस प्रेरणादायक कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कर्म और भाग्य का संबंध गहरा होता है। अर्जुन की सूझबूझ और अच्छे कर्मों ने न केवल एक भयावह श्राप को बदल दिया, बल्कि एक पूरे राज्य को नई दिशा दी। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि अच्छाई और दया के माध्यम से हम अपने जीवन और समाज को बेहतर बना सकते हैं। अगर हम ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने कर्मों का पालन करें, तो भाग्य भी हमारे साथ होता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको कहानी अच्छी लगी होगी। हम फिर आएंगे ऐसे ही अनोखी और समझदारी से भरी कहानी लेके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा।